लोकसभा चुनाव में बुरे नतीजों के झटके से उबरने की कोशिश में जुटी महायुति घटक दल की पार्टियों को अब एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में इस बार महायुति को समर्थन करने वाली एमएनएस पार्टी यानी कि राज ठाकरे की पार्टी ने अपने बल पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को बांद्रा के रंग शारदा सभागृह में पार्टी ने राज ठाकरे को फिर से अपना अध्यक्ष चुना। इस अवसर पर बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के लिए किसी और पार्टी के पास सीट मांगने नहीं जाएंगे। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से 225 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटने का आदेश भी दिया। रंग शारदा में राज ठाकरे ने जब यह कहा तब पूरा हॉल तालियों की गूंज से गड़गड़ा उठा। वहाँ पर खूब तालियां बजी। जाहिर है राज ठाकरे इस घोषणा से एमएनएस के कार्यकर्ता और नेताओं में जोश भरना चाह रहे थे, लेकिन महायुति के लिए एक बड़ा झटका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ 17 सीटों पर सिमट चुकी महायुति के नेता अभी हार की समीक्षा करने में जुटे हैं। एनसीपी नेता अजित पवार को साथ में लेने पर आरएसएस ने मुखपत्र की टिप्पणी से लगी आग को ठंडा करने में जुटे महायुति के नेताओं के सामने राज ठाकरे ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। शुक्रवार सुबह राज ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने गए बीजेपी नेता और महायुति कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक प्रसाद लाड ने इसे एमएनएस का अपना फैसला बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि महायुति में सीटों के बंटवारे पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह फैसला करेंगे। राज ठाकरे ने साल 2006 में एमएनएस की स्थापना की थी। उसके बाद साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीत करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस का सिर्फ एक ही विधायक जीतकर सदन पहुंचा था, लेकिन राज्य भर में उसे मिले तकरीबन 2% मतों ने दूसरे दलों के उम्मीदवारों के हार और जीत पर बहुत असर डाला था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी की मदद से उद्धव की सरकार गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बने बैठे एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे को अपने साथ में लाए थे। हालांकि एमएनएस के नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को समर्थन जरूर दिया था, लेकिन वो महायुति में शामिल नहीं हुई थी। इसीलिए राज ठाकरे ने अपना फैसला खुद लिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में महायुति घटक दल बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 तो अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली है, जबकि महाविकास में शामिल कांग्रेस को 13, शरद पवार की एनसीपी को 8 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली। ये तब हुआ है जब एमएनएस के मराठी वोट महायुति को मिले हैं। अगर वो भी बट जाएंगे तो महायुति को और भी ज़्यादा नुकसान होना लाजमी है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में ठाकरे समूह के प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को दिया गया वोट मराठी लोगों का वोट नहीं है। लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर के गुस्सा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। राज ठाकरे ने मन से नेताओं और पदाधिकारियों से कहा कि विधानसभा में 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो। और राज ठाकरे के इस बयान को देखते हुए मनसे पार्टी अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर अब जुट गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। शिवसेना यूबीटी ने हालिया लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि उसने राज्य की 48 में से 21 सीट पर चुनाव लड़ा था। बैठक में जिला प्रमुखों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों सहित पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। यानी कुल मिलाकर के राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो इस बार महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका पर काम करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि राज ठाकरे इस बार बहुत ही एग्रेसिव मूवमेंट के साथ काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में जैसे तमाम गठबंधन के लोगों को जनता ने नाराजगी दिखाई है, ऐसे में राज ठाकरे की ही एक ऐसी पार्टी जो इस रण में नहीं थी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं थी, ऐसे में राज ठाकरे एक अपने अवसर के रूप में देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर राज ठाकरे विकल्प के तौर पर आते हैं तो मराठी वोटर्स से लेकर के हार्डकोर हिंदुत्व वाले वोटर्स भी राज ठाकरे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और इसका फायदा उनको मिल सकता है और महाराष्ट्र में किंग मेकर भी बन सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।